गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास 9 की वर्कशीट नंबर 54 को देख रहे हैं बच्चों, जो कि 11 नवंबर 2020 के लिए है। और आज हम नए चैप्टर को शुरू कर रहे हैं, जो कि हमारा चैप्टर 10 गुरुत्वाकर्षण। आज जिस टॉपिक को हम कवर करेंगे इसमें वो है गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम। तो क्या है गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम और गुरुत्वाकर्षण का बल क्या है, इसका क्या महत्व है, ये सारी चीज़ें आज की वर्कशीट में हम कवर करेंगे बच्चों। तो आओ पढ़ते हैं वर्कशीट को। दिया हुआ है, यह देख करके एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे गिरता है। न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय केंद्र की ओर खींचने वाले बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर एक वस्तु या पिंड एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करता है, जिसे गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। अब देखो यहाँ इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है। तो सबसे पहले आपको ये जानना है, जो आपने छोटी क्लास में भी पढ़ा हुआ है, कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का बल दिया था। उन्होंने देखा था, एक दिन वो पार्क में बैठे हुए थे, तब उनके ऊपर से एक सेब गिरा। सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। जब वो सेब गिरा तो उन्होंने सोचा कि सेब पृथ्वी के अंदर एक ऐसा आकर्षण बल है जिसके कारण कि ये सेब नीचे गिरा है, या हर वस्तु जो है वो नीचे गिरती है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी सोचा कि क्या सेब जो है वो भी क्या पृथ्वी को अपनी तरफ खींच रहा है। तो इन्हीं सारी चीज़ों, इन्हीं तथ्यों को, इनका विश्लेषण करने के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि सभी वस्तु जो हैं वो एक दूसरे को क्या करती है, एक आकर्षण बल से अपनी तरफ खींचती है। अब जैसे पृथ्वी है, चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों तरफ घूमता है, और पृथ्वी जो है पृथ्वी के केंद्र की तरफ एक बल लगता है, जिसे कि हम क्या कहते हैं, अभिकेंद्रीय बल। इसी बल के द्वारा ही जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की तरफ क्या होती है, खिंची रहती है, पर ये आपस में कभी भी टकराते नहीं हैं, याद रखना है इसको। तो इस बल को हम क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण का बल कहते हैं। आओ हम देखते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम क्या कहता है कि प्रत्येक वस्तु जो है, संसार की प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तुओं को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल का समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सर्वात्रिक नियम कहते हैं। देखो इसको ऐसे आप समझो कि जैसे दो वस्तु हैं, ये दो वस्तु हैं, इन दोनों, एक का जो द्रव्यमान है, मान लो छोटा m लिखा है हमने, दूसरे का द्रव्यमान हमने बड़ा M लिखा है। तो जो इन दोनों के मध्य जो बल लग रहा है, ये दोनों जो एक दूसरे को आपस में आकर्षित कर रही हैं, वो जो आकर्षण बल है, अगर हम उस बल को F से लिखते हैं तो F क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, इन दोनों जो वस्तु हैं, इन दोनों वस्तु के द्रव्यमान के गुणनफल के। यानी कि जो F है, बल है हमारा, वो होता है M गुणे कैपिटल M। यानी कि जो बल है हमारा उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। देखो ये समानुपाती का साइन है, आप जानते चिन्ह है ये। उसके बाद जो इनके बीच जो दूरी होती है, केंद्र से लेंगे हम दूरी, तो इनके बीच जो दूरी होती है, इनकी दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है, इनके बीच दूरी अगर मान लो d है, तो F जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती यानी कि हम नीचे हर में लिखेंगे उसको, तो क्या होगा, इनके बीच की जो दूरी है उसके वर्ग का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा छोटा m गुणे बड़ा M, आप बट्टे में लिखेंगे d²। तो ये हो गया। अब यहाँ जो ये समानुपाती का चिन्ह है, इस समानुपाती के चिन्ह को जब हम हटाते हैं तो हम लिखते हैं क्या, हम एक स्थिरांक लिखते हैं, इक्वल टू लिखेंगे। अब एक स्थिरांक होगा जिसको कि हम कैपिटल G से निरूपित करते हैं। अब होगा G छोटा m गुने बड़ा M, बट्टे में क्या होगा, d²।
तो ये है पूरा। आओ अब ये मैंने आपको बताया है, अब हम वर्कशीट के थ्रू इसी को और अच्छे से समझते हैं। तो देखो क्या होता है कि यह बल दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में लगता है। देखो यहाँ दिख भी रहा है आपके ये बल कहाँ है, दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसकी दिशा में लग रहा है। अब अगर हम मानते हैं जो मैंने आपको समझाया वही यहाँ दिया हुआ है, यदि किन्हीं दो वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान कैपिटल एम और स्मॉल एम और उनके केंद्रों के मध्य दूरी डी हो। देखो यहाँ दिया हुआ है कि अगर एक वस्तु है, दो वस्तु हैं जिनका कि एक का द्रव्यमान है कैपिटल एम और दूसरा का है एम। देखो यहाँ आप इस फिगर में देखेंगे एक का m1 और दूसरे का m2 लिया हुआ है, तो आप m1 m2 भी ले सकते हो बच्चों। तो अगर कह रहा है कि हमने दो वस्तु ली है और दोनों का द्रव्यमान, एक का द्रव्यमान हमने कैपिटल एम से निरूपित किया है और दूसरे को हमने स्मॉल एम से लिया है और उनके बीच की दूरी क्या है, डी है, और उनके बीच जो लगने वाला बल है उसको अगर हम कैपिटल एफ से निरूपित करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या होगा, एफ जो है वो समानुपाती होगा किसके, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के, यानी एफ क्या होगा, समानुपाती होगा एम गुणे एम के। फिर उनके बीच जो दूरी है उस दूरी के वर्ग का क्या होगा, वो व्युत्क्रमानुपाती होगा, यानी कि ये होगा। देखो एफ क्या है, वो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा 1/d² के, यानी एफ व्युत्क्रमानुपाती होगा किसके, उनके बीच की दूरी के वर्ग के। अब हम दोनों समीकरण को अगर हम यहाँ जोड़ते हैं तो हमारा क्या आएगा, ये आएगा। अगर हमने दोनों समीकरण को जोड़ दिया तो हमारा इस तरीके से आएगा एफ m इंटू एम अपॉन d²। और अगर हमने ये समानुपाती का चिन्ह हटा दिया है तो हम इसके लिए एक स्थिरांक इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। ये स्थिरांक जिसको कि हम कैपिटल जी से निरूपित करते हैं, इसको हम कहते हैं, जिसको हमने कैपिटल जी से निरूपित किया है, यह एक स्थिरांक है और इस स्थिरांक को हम कहते हैं सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। तो याद रखना है क्या कहते हैं हम इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है कि कैपिटल जी को क्या कहते हैं। तो कैपिटल जी है सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक और इसका मान होता है, और ये मान भी आपको बहुत इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। इसका मान होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। आप ये जो इकाई है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg², बच्चों ये आगे आने वाली वर्कशीट में हम जानेंगे कि कैसे हम ये इकाई हमने निकाली है, कैसे जी की यही इकाई होगी, या आगे वर्कशीट में हम देखेंगे। तो अब आपने क्या जाना कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या है, F बराबर क्या जाना आपने, F बराबर है कैपिटल जी स्मॉल m इंटू कैपिटल M अपॉन d², जहाँ स्मॉल m और कैपिटल M दो वस्तुओं का द्रव्यमान है, अलग अलग द्रव्यमान है दोनों वस्तुओं का, d जहाँ उनके मध्य दूरी है, और g जहाँ g क्या है, गुरुत्वीय स्थिरांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है। अब देखो यहाँ देखते हैं हम बच्चों, यहाँ दिया हुआ है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है। तो इसी के कारण, इसी गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण ही, बल के कारण ही क्या क्या होता है, पृथ्वी से हम बंधे हुए हैं, यानी हम पृथ्वी पे खड़े हो पाते हैं। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच जो आकर्षण बल है इसी के कारण है, और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर इसी के कारण गति कर पाती है। सूर्य के चारों ओर ग्रह भी इसी के कारण, जिस तरीके से चंद्रमा पृथ्वी की ओर, पृथ्वी के चारों तरफ गति करती है, उसी तरीके से और जो 8 ग्रह हैं वो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। तो ये भी किसके कारण संभव है, तो ये भी संभव है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। जो समुद्र में ज्वार भाटा आता है, लहरों का उठना और गिरना, ये भी किसके कारण संभव है, तो ये भी चंद्रमा और सूर्य का जो आकर्षण बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण ये संभव हो पाता है। नदियों में जल का बहना, वर्षा होना, ये सारी चीज़ें किसके कारण है, गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही संभव हो पाती हैं। उसके बाद आओ बच्चों क्वेश्चन आंसर करते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है आपके, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो आपके यहाँ दिया हुआ है बच्चों, देखो यहाँ से हम करेंगे, इस संसार में प्रत्येक वस्तु अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती है जो दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती और उन वस्तुओं के केंद्र के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम
का क्या महत्व है, तो ये देखो, ये आपके दिया हुआ है, ये पूरा होगा आपके, ये पूरा जो है ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा, यही महत्व है। उसके बाद है थर्ड क्वेश्चन है आपका बच्चों, दिया हुआ है यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो क्या होता, अपने विचार लिखिए। तो आपकी वर्कशीट में ही ये दिया हुआ है कि अगर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम पृथ्वी से बंधे नहीं रह पाते, चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर नहीं गति कर पाती, सूर्य के चारों ओर ग्रह गति नहीं कर पाते, ज्वार भाटा नहीं होता, नदियों में जल नहीं बहता, वर्षा का जल जो है वो नीचे नहीं आ पाता, और साथ के साथ क्या है, हमारी पृथ्वी के जो चारों तरफ वायुमंडल है वो भी नहीं होता, और अगर वायुमंडल नहीं होता तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं हो पाता। ठीक है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है और उसका मान क्या है। अभी आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। तो जी को हम कहते हैं, कैपिटल जी को हम कहते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, और इसका मान है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों आपकी वर्कशीट आज की खत्म होती है। थैंक यू बच्चों।